जय हिंद दोस्तों। आज आपको पढ़ाएंगे अनंत श्रेणियों का योगफल। अनंत श्रेणियों का योगफल का अवकलन ज्ञात करना, यानी कि अवकलन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। और ये आपके बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके एसएससी, रेलवे और एयरफोर्स बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं और विगत परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके। देखिए लिखा है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट। देखो कह रहा है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट है। यानी कि यहाँ पे साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन की बार बार क्या हो रही, पुनरावृत्ति। जब पुनरावृत्ति होगी तो हम क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे साइन एक्स और प्लस लिख देंगे y। प्लस है तो प्लस लिख देंगे और माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस लिख देंगे और माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये y लिखा है तो y से y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा। साइन एक्स प्लस कितना आ जाएगा, y। साइन एक्स प्लस वाई एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। y स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2y और dy अपान dx बराबर साइन एक्स का अवकलन cos x प्लस y, y का dy अपान dx, dy अपान dx आ जाएगा। अब dy अपन dx और dy अपन dx है, इन दोनों को पक्षांतर करा दें। 2y dy अपन dx माइनस dy अपन dx बराबर cos x। अब यहाँ देखो dy अपन dx दोनों में, तो dy अपन dx कॉमन ले लो आप, आ जाएगा 2y माइनस 1 बराबर cos x। यही आपको सिद्ध करना था। अब देखो आप अभी बोला था हमने कि एसएससी, रेलवे इन सब में आता है, तो क्या होगा सवाल ऐसे देगा आपसे, अंडर रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट डॉट इनफिनाइट पदों तक। कहेगा इसका मान बताओ, इसका मान बताओ आप। तो इसका जब मान निकालना होगा हमें तो क्या करना पड़ेगा कि जो रूट 12 लिखा है, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट, तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपका एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे इन परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये जो 12 हैं, 12 के आपको इसे फैक्टर बनाने हैं कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो, 1 हो। तो 4 और 3, 4 3 12, 4 3 कितना आएगा, 12। अंतर कितने का है, 1 का। अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 में से 3 घटाए 1 और फैक्टर बनाएंगे, 4 3 12, 1 प्लस प्लस है तो आंसर कितना आएगा, 4। आंसर कितना आएगा, 4। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। और इसी सवाल में यदि अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस डॉट डॉट इन्फिनाइट होता तो 12, इसका आंसर कितना आएगा, 3। जब यहाँ पे प्लस हो तो बड़ा आंसर लेंगे हम, बड़ी संख्या जब प्लस हो, और जब माइनस हो तो कौन सा लेंगे, छोटा नंबर। यानी प्लस के लिए बड़ा नंबर और माइनस के लिए छोटा नंबर। 12 है तो 4 3 12, अंतर कितने का हो, 1 का। यदि अंतर 1 का ना हो तब क्या करोगे, उसके लिए आपको हम आगे बताएंगे। अब देखो ये भी साइन साइन आपको पता है। अब सपोज यहाँ पे cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट आ जाए, यानी क्या आ जाए, cos। तब भी यही करना है, y बराबर अंडर रूट cos x प्लस वाई। ये आपका होमवर्क है। और यदि रूट 10x ऐसे आ जाए आपका 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x, तो इसे भी हम क्या करेंगे, y बराबर 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग। और वर्ग करने के बाद इसका अवकलन कर देंगे। ये देखो लिखा है y बराबर 10x की पावर 10x की पावर 10x
डॉट डॉट इन्फिनाइट। अब देखो पावर में जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है, पावर में। तो हम लिखेंगे y बराबर 10x की पावर y। 10x की पावर कितना लिखेंगे, y। 10x की पावर y जब पावर में होगा। और एक चीज आपने पढ़ा होगा कि x की पावर x या y की पावर y, x की पावर y या y की पावर x आ जाए तो आपको सदैव लघु गुणक लेना पड़ेगा, यानी कि लॉग लेने पर। यहाँ लिखेंगे हम log y बराबर log 10x की पावर y। 10x की पावर y, तो आपका आएगा log y बराबर, ये y कहाँ जाएगा आगे, तो y log 10x। y log कितना आ जाएगा 10x, y log 10x। अब log y का अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का अवकलन 1/y dy/dx बराबर, यहाँ क्या लगाएंगे, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय फलन। तो पहले लिखेंगे प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन log 10x का 1/10x, 1/10x, और 10x का कितना आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर x। 10x का कितना आएगा सेक स्क्वायर x आपका, प्लस द्वितीय फलन तो log 10x, प्रथम का अवकलन y, y का अवकलन कितना आएगा dy/dx, log y का अवकलन कितना आ जाएगा dy/dx। अब लिख लेंगे 1/y dy/dx, ये प्लस का है, पश्चांतर कराएंगे तो माइनस का आ जाएगा, log 10x dy/dx बराबर, यहाँ पे ये कितना है y, ये देखो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x, और 10 को कितना लिखेंगे sin/cos, sin/cos, तो साइन से cos स्क्वायर कट गया, cos से cos स्क्वायर का होगा कट जाएगा, तो यहाँ से dy/dx कॉमन लेंगे तो 1/y माइनस log 10x आएगा, कितना आएगा कि देखो dy/dx है, तो dy/dx कॉमन ले लेंगे तो 1/y माइनस log 10x आएगा बराबर y बटे नीचे कितना आ जाएगा cos x sin x, cos x sin x। तो sin x cos x लिखा है, 2 का गुणा 2 का भाग कर दें तो नीचे sin 2x का फार्मूला बन जाएगा, sin 2x का, तो ये आएगा dy/dx, लास्ट कितना ले लें y, तो 1 माइनस y log 10x, y log 10x बराबर 2y, ये बन गया sin 2x का फार्मूला, sin किसका बन जाएगा sin 2x का, ये आएगा dy/dx बराबर, तिरछा गुणा कराएं तो y का गुणा किया तो 2y स्क्वायर बटे sin 2x, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस y log 10x, y log 10x कहाँ जाएगा नीचे आपका आ जाएगा 2, अब आंसर आ जाएगा आपका 2y स्क्वायर, और 1/sin को हम कितना लिख सकते हैं cosec x, कितना लिख देंगे cosec x अपान 1 माइनस y log 10x, y log 10x, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आंसर, ये आपका y नहीं x था, ये कितना था आपका x। तो याद रखना कि जब कभी x की पावर x या y की पावर y या x की पावर y या y की पावर x आया है तो आपको क्या लेना पड़ेगा लघु गुणक, क्या लेना पड़ेगा लघु गुणक, यानी कि log, क्या लेना पड़ेगा log, हमेशा आपको लेना पड़ेगा। तो देखो लिखा है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट। यहाँ पे हम करेंगे y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पुनरावृत्ति हो रही, तो यहाँ कितना रखेंगे y, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो y का होगा y स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कितना आ जाएगा y। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा 2y dy/dx, y स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा 2y dy/dx, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स प्लस y लिखा है, y का अवकलन
डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, 2y डी वाई अपान डी एक्स, ये प्लस का डी वाई अपान डी एक्स है, पक्षांतर कराएंगे किसका आ जाएगा, माइनस का, बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स दोनों में, तो डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लो आप, तो 2y माइनस 1 बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, या आप लिख सकते हो डी वाई अपन डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे 2y माइनस 1, ये आपका कहा जाएगा आंसर आपका। तो जो लिखा है y बराबर x की पावर x डॉट डॉट इन्फिनाइट पदों तक, तो ये इन्फिनाइट पदों तक जा रहा है, तो y बराबर x की पावर कितना लिखेंगे y, और जब x की पावर y या y की पावर x की पावर x या y की पावर y हो, तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लघु गुणक, यानी कि लॉग लेने पर यहाँ हम लिखेंगे लॉग y बराबर, यहाँ लिखेंगे लॉग x की पावर y, ये आएगा log y बराबर, ये y कहाँ आ जाएगा आगे, तो y log x, ये प्रथम, और इसे कितना मानेंगे द्वितीय, तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का अवकलन 1 अपान y डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ प्रथम द्वितीय लगाएंगे, प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन log x का 1 अपान एक्स, log x का 1 अपान एक्स, द्वितीय फलन log x, प्रथम का अवकलन y का डी वाई अपान डी एक्स, अब डी वाई अपान डी एक्स और डी वाई अपान डी एक्स एक साइड ले आओ आप, तो डी वाई अपान डी एक्स अपान डी एक्स, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, तो आएगा log x डी वाई अपान डी एक्स बराबर y अपान एक्स, y अपान कितना आ जाएगा x, अब डी वाई अपन डी एक्स दोनों में कॉमन ले लो आप, तो डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो 1 अपन वाई माइनस लॉग एक्स, 1 अपन वाई माइनस लॉग एक्स, यह आएगा y अपान एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स, लासा कितना ले लें y, तो ये 1 माइनस वाई लॉग एक्स बराबर y अपान एक्स। अब डी वाई अपान डी एक्स बराबर y का तिरछा गुणा करा दो, तो y का y में किया तो y स्क्वायर, y का y में y स्क्वायर, नीचे x, यह आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स, वाई लॉग, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो आप, लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट पदों तक, तो यहाँ पे क्या करेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 अपान, बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो इसे कितना लिख लेंगे y, इसे कितना लिख लेंगे 1 अपान y। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे, तो ये देखो y का अवकलन डी वाई अपान डी एक्स, y का अवकलन कितना आएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 1 अपान वाई का 1 अपान वाई का, तो ये आएगा माइनस का 1 अपान वाई स्क्वायर, 1 अपान वाई स्क्वायर। यहाँ देखो आप, जिसे आपसे कहे 1 अपान एक्स की घात 5 का अवकलन बताओ, तो पावर कितनी 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे बढ़ा दो कितना आ जाएगा 6। हम आपसे कहें 1 अपान एक्स की घात 3 का बताओ, तो -3 बटे एक्स की घात 4, ये हम क्या कर सकते हैं अवकलन। यहाँ पे 1 अपान वाई का -1 अपान वाई स्क्वायर, और वाई है तो डी वाई अपान डी एक्स, तो लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, ये माइनस का है, पक्षांतर कराएंगे किसका आएगा प्लस का, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2x, यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लो आप, तो 1 प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2x, तो डी वाई अपान डी एक्स, वाई स्क्वायर लासा ले लो आप, वाई स्क्वायर का गुणा 1 में किया, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आएगा 2x। अब लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर, क्रॉस गुणा करा दो आप, तो 2x वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना था, ये आपको सिद्ध करना था।
ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा सबको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, तो 1/x² को हम वाई 1/y रख देंगे कि पुनरावृत्ति किसकी हो रही, x² की, और 1/, में हो रही किसमें 1, ये जो 1/, में 1/1/1/1, तो यहाँ पे y ना रख के 1/, कितना रखेंगे y। और जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।